ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बाह्य बिंदु एफ से, देखो क्वेश्चन को समझकर डायग्राम बना लेना सबसे बड़ा बहादुरी का काम होता है। क्वेश्चन को समझकर आप अगर डायग्राम तैयार कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए सबसे पहले बात किया जा रहा है यहाँ पर क्या कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर का बिंदु, कोई एक बाहर बिंदु है ए, क्लियर है, बोले सीधी रेखा का एक युग में ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब दो सीधी रेखा ड्रॉ किया जा रहा है, दो सीधी रेखा ड्रॉ किया जा रहा है जिसमें से एक जो है वृत्त को ए और बी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करे। एक जो रेखा है, एक वृत्त को यहाँ से दो रेखा ड्रॉ किया जा रहा है, मान लें कि ये वृत्त है, तो एक ऐसा रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ए और बी पे। लेकिन बताया जा रहा है कि एक ए जो है छोटा है एफ बी से, इसका मतलब ये है कि ये वाला क्या है, ए है और ये वाला क्या है, बी है। सिंपल इसका यही मतलब है। और वृत्त को सी बिंदु पर दूसरा रेखा क्या कर रहा है, वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो अब जैसा कि दो रेखा लिया गया था और एक जो रेखा है ये स्पर्श कर रहा है किस पे, सी बिंदु पे। स्पर्श मतलब क्या होता है, सिर्फ वृत्त को क्या करेगा, टच करके जाएगा, सिर्फ वृत्त को क्या होगा, टच करके जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात की जाए कि ओ जो है वृत्त के केंद्र है, वृत्त का केंद्र यहाँ पर बीच में होता है जिसको ओ से दर्शाया जा रहा है। इतना बात क्लियर है। अब आ जाता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी एफ का मान तो है कितना है, 50 है। ए सी एफ, तो आप ध्यान से देखिएगा ए सी एफ, तो कौन सा कोण होगा, वैसे आपको यहाँ पे कंसंट्रेट होना है, ए सी एफ यही वाला कोण है ना। तो यहाँ से ये कोण जो दिया हुआ है कितना है, 50 डिग्री है। क्लियर है। आगे दिया है ए एफ सी, ध्यान समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो दिया हुआ है एंगल ए एफ सी दिया हुआ है, ए एफ सी, तो ए एफ सी यही वाला आपको कौन दिख रहा होगा, ये कितना दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है कि ए ओ बी ज्ञात करें। क्या करना है, ए ओ बी, कौन सा एंगल आपको ज्ञात करना है, तो ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये एंगल ज्ञात करना है तो हमको ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी जाकर उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये एक तरीका है। अब इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक और काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, इसको हम यहाँ से मिला लिए। और एक आपको चीजें पता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं कि अगर एक वृत्त होता है, अब वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा होता है, ध्यान समझिएगा, स्पर्श मतलब टेंजेंट बोलते हैं, जो इसको सिर्फ क्या करता है, टच करके जाता है। तो जो इसको स्पर्श रेखा होता है और उसको केंद्र से मिलाते हैं, इसके साथ जो बनने वाला कोण होता है इस पर हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो स्पर्श रेखा के साथ जो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला लाइन होता है उसके साथ हमेशा कितना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप यहाँ से आप देख कर खुद समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे कोण बनेगा कितना बनेगा, 90 बनेगा, इसलिए कि ये स्पर्श रेखा है और ये वाला लाइन क्या है, वृत्त को मिलाया जा रहा है। अगर ये 50 है, ये वाला एंगल कितना बचेगा, खुद सोच के बचेगा। अगर टोटल 90 है तो ये 50 है तो ये कितना बचेगा, 40 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जितना भी त्रिभुज के अंदर जाएगा, त्रिभुज जो अंदर त्रिभुज बनता है ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। मतलब ऐसा त्रिभुज बनता है जिसका दो भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगर इस त्रिभुज को लेते हैं, बहुत सा सिंपल सा केस है, अगर इस त्रिभुज को लेते हैं, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर ये वृत्त का त्रिज्या है और यहाँ पर भी ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। तो अगर वृत्त का त्रिज्या है तो दोनों का लंबाई सेम होगा, और जब लंबाई सेम होता है, किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाता है तो कैसा त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि जो भुजा बराबर होता है उसके नीचे वाला जो एंगल होता है आपस में बराबर होता है। मतलब ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। बात क्लियर है। ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तो ये वाला एंगल 40 हो गया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज को हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। कैसा नजर दौड़ाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज को हम लोग नजर दौड़ाएंगे, एक कलर लेते हैं, ये वाला त्रिभुज पे, इस वाले पर थोड़ा सा नजर डालना है। इस त्रिभुज में
ये एक 50 दिया हुआ है, ये एक 30 दिया हुआ है। और किसी भी एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है, ये 50 है, 30 और 50 80 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा कि 180 पुर जाएगा। तो अभ्यास है कि ये 30 50 80 है, तो ये कितना होगा 100 होगा। 100 होगा तभी जाकर तीनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है, ये एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें ये 100 है, ये 40 है, और हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक रेखा होता है तो एक ही रेखा पर जो बनने वाला कोण होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये सब 7 और 8 क्लास में पढ़ा जाता है कि एक ही रेखा पर जो टोटल कोण बनता है कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। और 7 8 9 तक भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सीधा रेखा है और सीधा रेखा पर टोटल कोणों का यहाँ पर योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें से ये एक 100 है, ये एक 40 है, तो ये कितना होगा ध्यान समझिएगा, तो ये 100 140 हो जाएगा। यहाँ पर कितना रखेंगे टोटल 180 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल कितना होगा 40 होगा। जब ये 40 होगा तभी जाके ये तीनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये फॉलो हुआ कि एक ही रेखा पर जो कोनों का योग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 180 डिग्री बनना चाहिए, इसके लिए ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, अब जो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये यहाँ पे जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये केंद्र से यहाँ तक वृत्त तक आया हुआ है। मतलब ये वृत्त का क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्या आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। त्रिज्या आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसके ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए कि कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो कोण होता है आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज के अंदर हमको ये वाला कोण चाहिए, तो एक त्रिभुज के अंदर अगर तीनों कोणों का योगफल कितना पुरना चाहिए 180 पुरना चाहिए। कितना पुरना चाहिए 180 पुरना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये 40 और 40 कितना हो रहा है 80 हो रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा कि 180 पुर जाएगा, तो अभी से 100 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोण ए और बी का जो एंगल का मान होगा कितना होगा 100 डिग्री होगा। अब इसको हमको समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आप इसको बनाइएगा अपने से इतना टाइम लगेगा नहीं, तुरंत एंगल लिखिएगा और आंसर निकाल के रख दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो